सरकार सही काम कर रही है हमारी नजर में। अच्छा। हाँ, बुराई करे कोई कुछ भी करे। लेकिन तमाम जितना भी देखो अब देश में विपक्ष वाले बुराई करते ही है एक दूसरे की। देखा आपने कितना बड़ा गठबंधन बना। भले हो जाए, शेर को पछाड़ने के लिए हजारों कुत्ते घूमते हैं। हाँ, लेकिन लगातार देखो आप कितने समझदारी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी आपस में बातचीत नहीं बनती है न विचारधारा बनती है, लेकिन मोदी को बाहर करने के लिए सब एक हो रहे हैं। तो आखिर क्या हो, इससे क्या है? एक बात बताओ, अच्छाई है उसके अंदर कुछ तो खूबियां हैं जो पब्लिक पसंद कर रही है। 100 में 10 आदमी, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 5 सदस्य हैं, 5 में एकता है? एक दूसरे की बुराई करते हैं हम घर में ही। तो ये तो मान लो वो है, देश है, 150 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें किसका मुंह पकड़ोगे? किसी का पकड़ सकते हो आप? हैं? आम पब्लिक गाली दे जाती है एक दूसरे के लिए, मोदी के लिए, योगी के लिए। तो ये कौन सा मतलब है? गाली देने का तो कोई रीजन ही नहीं बनता है किसी को। हम आपको गाली दे या आप हमको गाली दे, ये कौन सा मतलब है? आप मेरा खर्चा उठा रहे हो कि मैं आपका उठा रहा हूँ? गवर्नमेंट का जितना सुविधा देने का काम है उतना पूरा दे रही है भाई साहब। हाँ, एक बार बताओ, बहन बेटियां जिसकी भी हैं सुरक्षित हैं कि नहीं है? सबसे मेन प्रॉपर ये आता है, हैं? एक बात बहुत बढ़िया, बहुत मेन चीज तो ये होती है। आज हमारी बहन बेटियां रोडों पर ऐसे भी घूम रही हैं, कोई छेड़ रहा है? अगर यही दूसरी सरकारें होती, कोई उंगली करता, कोई छेड़ता, कोई बलात्कार हो रहे होते जबरदस्ती, कहाँ हो रहा है? हैं? जो छेड़ रहा है उसको तुरंत। तो इससे बढ़िया सरकार हमारी नजर में कोई नहीं है भैया, सबसे टॉप नंबर सरकार है। हाँ, देखिए आप कितनी समझदारी वाली बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कई युवा आपके जैसे, अच्छा खासा देखो आप कितने उत्सुकता है आपकी में और कितने चार्मिंग है, आप अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन यही बोला जाता है कि युवाओं के पास कोई काम नहीं है। ये सरकार जब से आई तब से जो है युवाओं को बेरोजगार कर दिया सबको। देखो बेरोजगार कौन किसको कर देता? पहले कितना रोजगार था आप ये बताओ, हैं? पहले 125 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 150 करोड़ की जनसंख्या है, हैं? पहले आज से 20 साल पहले 45 रुपए आदमी की झाड़ी थी, आज 500 रुपए झाड़ी है कि नहीं है? 500, 600, 700 रुपए है ईमानदारी की। कोई व्यक्ति ये कहेगा 500 रुपए की झाड़ी नहीं है मेरी, कम से कम। तो और क्या चाहिए हमको? आदमी कहता है सिलेंडर 600 का था आज 1200 का हो गया। भैया हर चीज धीरे धीरे बढ़ रही है, हैं? पहले गेहूं 6 रुपए किलो था, आज 22 रुपए किलो गवर्नमेंट ले रही है। तो उसको क्यों नहीं विचार कर रहे हो कि पहले हमारा गेहूं 6 रुपए किलो बिक रहा था, आज 22 रुपए किलो ले रही है, और वो तुमको फिर फ्री में दे रही है। महीने में 2 किलो 4 किलो या 6 किलो दे तो रही है ना, तुमसे ले तो नहीं रही है। तो और क्या चाहिए? वो सबसे मेन मुद्दा यही होता है भैया, जिसकी बहन बेटी सुरक्षित है उसके लिए सब बढ़िया है हमारी नजर में। तो ये लोग क्यों सब लोग इकट्ठे होकर के बाहर का दिखा? जनसंख्या किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती, जो जैसी मर्जी होती है वो वैसा बोलता है भाई साहब। बड़ा गठबंधन हो गया, 4 मीटिंगें इनके हो गए, लेकिन फिर भी अपना नेता नहीं बता पा रहे हैं कि हम मोदी जी को कौन टक्कर देगा। ये बताओ, कोई आदमी तो समझदार होना चाहिए व्यक्ति के, जिसको हम चुनेंगे। कोई कहता है हम ममता बनर्जी को बनाएंगे, कोई कहता है अखिलेश जी को बनाएंगे, कोई कहता है नीतीश को बनाएंगे, कोई कहता है केजरीवाल को बनाएंगे। अरे तुम पहले खुद में तो समझौता कर लो, हैं? सबके अंदर में प्रधानमंत्री बैठ रहा है, सबके अंदर ये है मैं बन जाऊं, तो मैं किसी की पूरी नहीं होगी भैया। मोदी जी में मैं है नहीं। आगे समझ में? वहाँ तो जो एक बार मोहर लग जाती है कि हमको जिसको चुनना है उसे चुन दिया सबने। अब 2024 की हम बात करते हैं, आप किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री दोबारा? जो फिलहाल में है वही आएगा भाई साहब। क्यों आएगा? 100% क्यों आएगा? नीतियां बढ़िया है, उसका कामकाज बढ़िया है। किसी को कभी बदतमीज बोला है 5 साल या 10 साल हो चुकी आज तक अपनी जुबान से? कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि हमारे खिलाफ उसने कोई गलत बात बोली हो या किसी को गाली दी हो, हाँ वो एक मुद्दा की बात है। देखो विपक्ष में एक दूसरे की बुराई तो सभी करते हैं भैया। मैं तुम्हारी बुराई करूंगा, काम अच्छा नहीं करोगे तो तुम मेरी भी करोगे, तो ये तो चलता है। यूपी की जब बात लेते हैं, यहाँ पे योगी जी हैं, तो कहते हैं कि योगी जी का काम जो है बाबा मंदिर मठ में जो है घंटी बजाने का, ये क्या शासन कर पाएंगे? जैसे अखिलेश यादव जी हर मंच से कहते हैं कि ने कौन सा अच्छा किया बताओ? उनके पिताजी ने क्या किया अच्छा बोलो? उन्होंने सब अपने परिवार को, ये मेरी बहू आ जाए सांसद बन जाए, ये मेरा बेटा आ जाए, ये मेरा नाती आ जाए, उन्होंने सब किसी और को बुलाया कि तू सांसद बन जा, या तू MP बन जा, या तू वो बन जा? ये बात बताओ, तुम्हारे परिवार में ही सब काबिल हैं क्या? किसी और में नहीं है भैया? और भी काबिल हैं, ऐसी बात नहीं है। यादव समाज में और आदमी काबिल नहीं है क्या? तुम्हारे घर में ही है, हैं? तो आपको लगता है कि मोदी जी योगी जी भी कई परिवार में इनका होगा, ये परिवार से लेते हैं, ये परिवार वालों को जो है आगे बढ़ाते हैं? तो क्या लगता है आपको इनका काम? ये कहते हैं कि मुझे परिवारवाद से जो बहुत बड़ी जो है वो है, हमें परिवारवाद से आगे हट के काम करना है। तो आप आदमी कामयाब है जो परिवारवाद से हट के काम करेगा, सबको लेके या सबकी सोच के चलेगा, तो वही आदमी कामयाब है। एक बात बताओ, है कि नहीं है? आज भी मोदी जी के भाई जो है
जो भी है, जैसे भी अपने घर पे है, उनका कोई भाई सांसद नहीं, उसकी बहन कोई सांसद, जो भी है परिवार में कोई है, नॉर्मल है। योगी जी की बहनें आज भी फूल बेचती थी और पहले भी फूल बेच रही हैं, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि जो गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? देखो भैया, ये तो 17 आदमी है, ये तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे, ये चलने वाला नहीं है, 100% ये है बस। क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। क्या लगता है आपको कौन चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, हमारे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी ठीक है हाँ, क्योंकि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उन्होंने करा है और करते जा रहे हैं। महंगाई तो देखो ऐसा है, ये महंगाई तो ऊपर नीचे कभी कम कभी ज़्यादा वो तो चलती रहती है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जो है जब से आए हैं तो बहुत चीज़ों में ऐसे सुधार हुआ है, हर चीज़ सड़कें वगैरह, मतलब कि हर चीज़, ये बहुत चीज़ ऐसे जो सरकार ने बहुत मतलब गरीब पब्लिक लोगों को गांव देहातों में जो सड़कें वगैरह, लाइट वगैरह, गैस वगैरह, ये बहुत कुछ दिया मोदी ने। लोगों के घर नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, मोदी ने वो भी दिया उनको। देखो ऐसे ऐसे तो जिसके घर टूटे पड़े बिखरे पड़े उनके लिए पैसे दिए, उन्होंने घर बना लिए, कम से कम अपने अपने छत, सर के ऊपर छत तो है उन पे रहने के लिए। बाकी क्या कि इस टाइम जैसे कहते हैं अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, कोई कहता अखिलेश की आएगी, कोई कहता है कांग्रेस फिर से आएगी। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस अब आएगी, तो कांग्रेस का हर जगह से उसका एकदम जीरो हो चुका है और अखिलेश जी तो वैसे ही नहीं आने वाले अब। क्यों लगता है आपको कि सभी लोग जो है प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वहाँ उनका जो है बहुत बड़ा स्वागत होता है और सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन देश का विपक्ष जो है सब जो है एक ही मुद्दे पे इकट्ठा हो रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है, ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी को बाहर करने से कुछ, ये जो मोदी जी अगर बाहर हो गए ना तो ये सरकार जो अभी हिंदू भाई अगर ठीक से खा पी रहे हैं ना, ये नहीं हो पाएगा। ये जो कहते हैं ना पाकिस्तानी, ये मुसलमान जो ये हिंदुओं को काटना शुरू कर देंगे, अगर मोदी और योगी चले गए ना यूपी से या कहीं से भी, तो उनको ना हिंदुओं को बिल्कुल ही आपको मैंने कानून व्यवस्था ठीक है इनकी? हाँ, कानून व्यवस्था ठीक है इनकी, अच्छा है, सबका साथ सबका विकास ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ये विपक्ष क्यों चाह रहा है उनको क्या? अच्छा, अगर बाई चांस विपक्ष में अगर जो विपक्ष के लोगों को अगर वो कोई प्रधानमंत्री का टक्कर देता है तो उनमें कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक? कितने 26-27 पार्टियों के जो मुखिया हैं, आपको याद होगा नाम, आपको लगता है कोई मोदी जी के बराबर का टक्कर दे सकता है, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं नहीं, मोदी के बराबर की टक्कर कोई नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के ही, कौन सी जगह? महोबा जिला। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री देखे होंगे और कई उनके जो काम देखे होंगे, तो किस तरह से समाजी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, गांव स्तर से लेकर कर राज्य तक कितना अच्छा काम हो रहा है प्रदेश में? प्रदेश में मतलब पहले से बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोग बहुत, गुंडागर्दी योगी के राज में गुंडागर्दी बिल्कुल कम है, बहुत कम। ये समझ लो 100% में 90% कंट्रोल, दबा कहीं भी कुछ भी होता है वो सीधा बोल देता है कार्रवाई शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा बाद में। ये योगी का हमें बहुत अच्छा उनका वो लगा कि मतलब उनका जो काम करने का तरीका बहुत ही बढ़िया। प्रधानमंत्री अब कैसा कौन चाहिए आपको 2024? हम तो चाहते हैं ये योगी मोदी बने रहे।